दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले कुछ सालों में भारत में सफर करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है, तो शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन सच यही है। देश में सरकार और कई बड़ी कंपनियां मिलकर ऐसे फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही हैं, जो आज किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। कहीं रेल की तरह चलने वाली स्मार्ट बसें तैयार हो रही हैं, कहीं आसमान में उड़ने वाली स्काई बसों की तैयारी है, तो कहीं हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाले हाइपरलूप की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के ऐसे 5 मेगा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में, जो आने वाले समय में देश की तस्वीर बदल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नियो मेट्रो बस सिस्टम की। पहली नजर में इसे देखकर आपको लगेगा कि ये कोई छोटी मेट्रो ट्रेन है, लेकिन असल में ये एक खास तरह की इलेक्ट्रिक बस है जो गाइडेड ट्रैक पर चलती है। फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर बेंगलुरु में काम किया जा रहा है, जहां इसे नम्मा मेट्रो से इलेक्ट्रॉनिक सिटी तक कनेक्ट करने की योजना बनाई गई है। अब सवाल आता है कि जब पहले से मेट्रो और ट्रेन मौजूद हैं, तो फिर इस नए सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी सबसे बड़ी वजह है कम दूरी का सफर। जिन इलाकों में हर दिन हजारों लोग कुछ ही किलोमीटर की यात्रा करते हैं, वहां भारी भरकम मेट्रो बनाना काफी महंगा पड़ता है। वहीं नियो मेट्रो का इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी तैयार हो जाता है और इसकी लागत भी पारंपरिक मेट्रो के मुकाबले काफी कम होती है। यही कारण है कि इसे मेट्रो की लागत के लगभग 30% खर्च में तैयार किया जा सकता है। बेंगलुरु में बनने वाला यह कॉरिडोर लगभग 5 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें करीब 10 स्टेशन बनाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सिटी और आसपास के कॉरपोरेट हब में काम करने वाले लाखों लोगों को तेज और किफायती यात्रा उपलब्ध कराना है। इन बसों की एक और खासियत यह है कि ये पूरी तरह ऊर्जा दक्ष हैं, यानी बिजली की खपत कम होती है, जिससे ऑपरेशन का खर्च घटता है और यात्रियों को भी सस्ती यात्रा का फायदा मिलता है। अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहता है, तो भविष्य में मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और दूसरे बड़े शहरों में भी इस तरह के नियो मेट्रो सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे बड़े प्रोजेक्ट की तरफ, जिसका नाम है स्काई बस या एरियल ट्राम सिस्टम। भारत में इस तकनीक को लाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी विदेशों में इस तकनीक का ट्रायल देख चुके हैं और उन्होंने खुद इसमें सफर करके इसकी कार्यक्षमता का अनुभव लिया है। यूरोप और एशिया के कई देशों में स्काई बस पहले से ही सफलतापूर्वक इस्तेमाल की जा रही है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह जमीन पर चलने वाले ट्रैफिक को प्रभावित किए बिना लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, भविष्य में इसका उपयोग सामान की ढुलाई के लिए भी किया जा सकता है। कुछ देशों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक स्काई बसें एक बार में 1500 से ज्यादा यात्रियों को ले जाने की क्षमता रखती है। भारत में भी ऐसी परियोजनाओं को खास तौर पर पहाड़ी इलाकों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जहां सड़कें बनाना कठिन और महंगा होता है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे रोमांचक प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है हाइपरलूप। इस प्रोजेक्ट पर भारतीय रेलवे, आईआईटी और टाटा जैसी बड़ी संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं। कुछ समय पहले भारतीय छात्रों ने देश का पहला हाइपरलूप प्रोटोटाइप तैयार किया था, जिसने इस तकनीक की संभावनाओं को साबित किया। अब 1 किलोमीटर लंबे टेस्ट ट्रैक पर इसकी शुरुआती जांच की तैयारी चल रही है। यदि सभी परीक्षण सफल रहते हैं, तो भविष्य में इसका बड़ा कॉरिडोर बनाया जा सकता है। हाइपरलूप सामान्य ट्रेन से बिल्कुल अलग तकनीक पर काम करता है। इसमें पॉड्स कम दबाव वाली ट्यूब के अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से बिना घर्षण के चलते हैं। यही वजह है कि इसकी संभावित रफ्तार 1500 से 2000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कल्पना कीजिए, अगर यह तकनीक सफल हो जाती है, तो मुंबई से दिल्ली का सफर करीब 40 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। भविष्य में भारत के इलेक्ट्रिक हाईवे नेटवर्क के साथ भी ऐसे कॉरिडोर को जोड़ने की संभावनाएं देखी जा रही हैं। चौथे नंबर पर आता है भारत का सबसे चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर।
यह देश की पहली हाई स्पीड रेल परियोजना है, जिसे लगभग 500 किलोमीटर से अधिक लंबे मार्ग पर तैयार किया जा रहा है। इस कॉरिडोर पर चलने वाली बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति लगभग 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक होगी। दुनिया में जापान इस तकनीक का लंबे समय से सफल उपयोग करता आ रहा है और अब भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सबसे खास बात यह है कि इस परियोजना के साथ भारत हाई स्पीड रेल निर्माण का अनुभव भी हासिल कर रहा है। भविष्य में उत्तर, दक्षिण और पूर्व भारत को जोड़ने वाले नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भी विकसित किए जाएंगे, जिससे पूरे देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क तैयार किया जा सके। पहले कॉरिडोर के पूरा होने के बाद अगले प्रोजेक्ट्स को पहले के मुकाबले कहीं तेजी से बनाया जा सकेगा। अब आखिर में बात करते हैं पांचवें और सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैग्लेव ट्रेन की। इस तकनीक का इस्तेमाल फिलहाल जापान और चीन जैसे देशों में किया जा रहा है। साल 2008 में जापान ने दुनिया की सबसे तेज मैग्लेव ट्रेनों में से एक का प्रदर्शन किया था, जबकि हाल के वर्षों में चीन ने माल ढुलाई के लिए नई पीढ़ी की मैग्लेव ट्रेन विकसित की है। मैग्लेव ट्रेन भी चुंबकीय शक्ति की मदद से पटरियों के ऊपर बिना सीधे संपर्क के चलती है। हालांकि इसे हाइपरलूप समझना गलत होगा, क्योंकि यह पूरी तरह एक पारंपरिक ट्रेन सिस्टम जैसा होता है, जिसे चलाने के लिए अलग और विशेष ट्रैक की जरूरत पड़ती है। सामान्य रेलवे ट्रैक पर इसे नहीं चलाया जा सकता। भारत में कभी मुंबई और पुणे के बीच मैग्लेव कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई गई थी, लेकिन उस समय इसकी लागत काफी ज्यादा होने की वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सका। अब फिर से इस तकनीक पर काम करने की चर्चा हो रही है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करके इसकी लागत को कम किया जाए। तो दोस्तों, ये थे भारत के 5 ऐसे फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स जो आने वाले वर्षों में देश में यात्रा करने का तरीका पूरी तरह बदल सकते हैं। इनमें से आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा शानदार लगा? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी और मेगा प्रोजेक्ट्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए बियॉन्ड टुमारो के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।